दोस्तों, आज की कहानी एक मोहनलाल लुहार की है। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम मोहनलाल है और मैं पैसे से एक लुहार हूँ। मेरा मीरा नगर में गांधी चौक में एक छोटी सी दुकान है। मेरे घर में मेरी बीबी हेमा और मेरा छोटा बेटा नरेश है। वैसे तो दुकान का कामकाज ठीक ठाक चल रहा था, पर मेरे काम में तेजी मंदी भी चलती रहती थी। घर के खर्चे भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। तभी एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे की जाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है आज भी कि उसने एडवांस में 600 रुपये दिए थे। पर जब वो जाली तैयार हो चुकी, जब वो लेने आया तो उसने जिद पकड़ी कि उसने मुझे एडवांस में 600 नहीं बल्कि 1000 रुपये दिए थे। इस बात पर मेरी और उसकी कहासुनी हो गई। बात यहाँ तक बढ़ गई कि हम दोनों हाथापाई पे आ गए और मैंने गुस्से में उसके सर पर मेरे पास में रखी हुई एक लोहे की पाइप उसके सर पर मार दी, जिसकी वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से रिहा हो चुका हूँ, पर जब मैं जेल की कड़वी यादें आज भी याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। जेल के अंदर मुझे सी बैरक में रखा गया था। मेरा कैदी नंबर 15 था। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। कि आवाज़ सुनते ही मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी हुई थी। मुझे पूरा यकीन तो नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे घुस आई। मैंने अपने पास सोए हुए रमेश को जगाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। रमेश बोला कि ये तेरा वहम है, दिमाग को शांत कर और सो जा। ये मर्दों की जेल है, यहाँ कोई भी औरत अंदर नहीं आ सकती। इतना बोलकर रमेश सो गया। मैंने फिर से जब बाहर की ओर झांका तो पता चला कि वो औरत अब भी वहीं लॉबी में खड़ी हुई थी। अब तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसकी ओर पानी का खाली गिलास फेंका। मेरे इस हरकत से उसने मेरी ओर देखा और अंधेरे से उजाले में आने लगी। वह एक सजी धजी जवान औरत थी। वो हमारे सेल के पास आकर अपने आप रुक गई। मैं डर के मारे करड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नजर डाली। पलक झपकते ही वो ताला अपने आप खुलकर नीचे गिर गया और अपने आप दरवाजा भी खुल गया। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उसने मेरी और नज़र घुमाई। मैं उसे देख कर डर के मारे पूरी तरह से कांपने लगा था। अब वो फिर से मुड़कर उस ओर जाने लगी जहाँ से वो आई थी। जब वो मुड़ी तो उसके पीठ पर कोई भी मांस या चमड़ी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ पिंजर था। ये भयानक नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बहुत जोरों से चिल्लाना चाहता था, पर ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि मेरी जुबान से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। कुछ ही देर में वो भयानक औरत उसी जगह जाकर अपने आप गायब हो गई। मैंने फिर से रमेश को जगाया। इस बार मैं पूरी तरह से कांप रहा था और मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर रमेश भी पूरी तरह चौंक कर उठ गया। उसने सेल का दरवाजा देखा तो वो भी बोला कि ये तूने क्या किया? अबे हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों ने मिलकर सेल का दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों ने सेल का दरवाजा बंद कर दिया और खुला ताला वहां वापस लटका दिया। सुबह जब हमें गार्ड बाहर निकालने के लिए आया तो उसने हमारे सेल का ताला खुला पाया। उसने फौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो ऐसा लगा कि आज तो गए काम से, एक और मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके फौरन पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। और कुछ देर बाद जेलर बोला कि शांत हो जाओ। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पता है कि ये ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा है। मुझे ये भी पता है कि हमारे जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है जिसने ये ताला तोड़ा है। कई कैदी उसके खौफ से बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर उस चुड़ैल को गुस्सा ना दिलाया जाए तो वो इधर उधर घूम कर वापस चली जाती है।
तुम दोनों ने भी कुछ ऐसा तो नहीं किया था ना? तब मैंने फ़ौरन कबूल किया कि वो कौन है। ये जानने के लिए मैंने उसकी ओर एक खाली ग्लास फेंका था बस। फिर वो मेरे सेल की ओर आई थी और उसने पता नहीं कि क्या करके ताला खोल दिया। ये बात सुनकर जेलर ने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ। अब तुम्हें सावधान रहना होगा। वो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उस दिन जेलर ने मुझे सी बैरक से निकालकर बी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देने लगी। कभी कभी तो भयानक चुड़ैल मुझे सेल के अंदर भी दिखाई देने लगी। नींद में भी मुझे उसी के सपने अब तो आने लगे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो मेरी छाती पर आकर बैठ गई है। ऐसे ही दिन ब दिन मेरा डर और बढ़ने लगा और मैं कुछ दिनों के बाद बीमार रहने लगा। अभी मेरी 1 साल की सज़ा ख़त्म होने में कुछ टाइम बाकी था, लेकिन मैं अब ज़्यादा बीमार हो जाने की वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। तभी मेरी हालत को ध्यान में रखते हुए मुझे बाकी की सज़ा से मुक्त कर दिया गया और मैं अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, हैरानी की बात तो यहाँ तक थी कि घर जाकर मुझे लगा कि अब बला टल गई, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीबी हेमा के पीछे खड़े होते देखा था। मुझे नहीं पता कि वो चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी या फिर मेरी जान लेकर ही दम लेगी। मैं तो अब बस भगवान के सहारे ही जी रहा हूँ। पता नहीं अब कितने दिन जीऊँगा, भला वो चुड़ैल मुझे कब मार डालेगी। यही सोच सोच कर मेरा दिन और रात मानो समान हो चुके हों। ना मुझे दिन का पता चल रहा हो, ना रात का पता। दोस्तों, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। हम कुछ ही दिनों में इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं। ताकि आप हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। थैंक यू दोस्तों।